वो सावन के महीने में पैदा हुई थी, इसलिए उसके बाबा ने बड़े प्यार से उसका नाम श्रावणी रखा था। बहुत लाडली थी श्रावणी अपने बाबा की। उसके बाबा न जाने दिन भर में कितने सपने उसके लिए देखा करते थे। उनकी तो जैसे पूरी दुनिया बस श्रावणी ही थी। श्रावणी जब 7 साल की थी तब उसका भाई बसंत पैदा हुआ। श्रावणी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पूरा घर उसने सर पर उठा लिया था। घूम घूम कर मोहल्ले में सबको बताती फिर रही थी कि उसके घर कितना प्यारा चांद सा भाई आया है। उसे कितना गर्व महसूस हुआ था जब उसके बाबा ने उससे कहा था कि अब से बसंत तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब हमेशा तुम्हें ही इसका ख्याल रखना है। और उस दिन से जैसे बसंत का ख्याल रखना ही उसका सबसे ज़रूरी काम था। उसे खिलाने पिलाने और सुलाने से लेकर उसे घुमाने तक का सारा काम जैसे उसकी ही जिम्मेदारी थी। स्कूल से आते ही श्रावणी पूरे जोश से अपने काम में लग जाती। सारा सारा दिन वो अपने भाई के आगे पीछे ही घूमती रहती। राखी का त्योहार तो जैसे उसके लिए सबसे स्पेशल होता था। चुनकर सबसे खूबसूरत राखी अपने छोटे भाई के लिए लेकर आती थी और बड़े लाड से उसकी कलाई पर बांधती और तोहफे में उसे वचन देती कि हमेशा तेरी रक्षा करूंगी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर अचानक उसकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। उसकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। एक दिन श्रावणी स्कूल से घर वापस आई तो उसने देखा कि बसंत जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा था और पास ही पलंग पर उसके माँ बाप पड़े हुए थे। उसने दौड़कर बसंत को उठाया और अपने गले से लगा लिया। फिर अपने माँ बाप के पास पहुंची, पर आसपास के लोगों ने उसे वहीं रोक लिया। उसके माँ बाप के पास जाने नहीं दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे किसी की आवाज सुनाई दी। बेचारे कर्ज के बोझ तले इतना दब गए थे कि अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। अब इन मासूम बच्चों का क्या होगा। श्रावणी खामोश हो बसंत को खुद से चिपकाए एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके पास था तो केवल उसका भाई बसंत। उसके बाबा की कही हुई बात कि बसंत की जिम्मेदारी श्रावणी पर है हमेशा उसके कान में गूंजती रहती। छोटी सी बच्ची ने ठान लिया था कि अब उसे सिर्फ बसंत के लिए ही जीना है और उसका पूरी जिंदगी ख्याल रखना है। और तभी से श्रावणी की तपस्या शुरू हो गई। वो अपने भाई की ढाल बन गई थी। भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करने लगी ताकि अपने भाई को एक अच्छी जिंदगी दे सके। अपने बारे में तो उसने सोचना ही छोड़ दिया था। उसके लिए बसंत ही सब कुछ था। उसने अपने भाई का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया और उसकी फीस और पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए दुगनी मेहनत करने लगी। बसंत भी पढ़ने में होशियार था। वो देखता था कि कैसे उसकी बहन उसका भविष्य बनाने के लिए अपने भविष्य को मिट्टी करने में लगी हुई है। उसे बहुत दुख होता था, पर जब भी ये बात श्रावणी से कहने की कोशिश करता तो श्रावणी हमेशा उसको ये कहकर चुप कर देती कि तेरा भविष्य ही मेरा भविष्य है। मुझे अपने बाबा की बात को पूरा करना है कि तू मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तेरा पूरा ख्याल रखना है हमेशा। और वो कुछ न कह पाता। वक्त बीतता गया। बसंत की पढ़ाई पूरी हो चुकी और एक बहुत ही अच्छी कंपनी से उसे नौकरी के लिए बुलावा भी आ गया। बड़ी खुशी खुशी बसंत और श्रावणी उसके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे।
बसंत जानता था कि अगर ये नौकरी उसे मिल गई तो वो अपनी दीदी के, उनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकेगा। बसंत की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और एक बहुत ही अच्छी कंपनी से उसे नौकरी के लिए बुलावा भी आ गया। बड़ी खुशी खुशी बसंत और श्रावणी उसके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। बसंत जानता था कि अगर ये नौकरी उसे मिल गई तो वो अपनी दीदी के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकेगा और अब वो अपनी दीदी की जिम्मेदारी नहीं रहेगा, बल्कि वो खुद इतना जिम्मेदार बनेगा कि अपनी बहन की जिम्मेदारी उठा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू को जाते वक्त बसंत का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसको पेट में बहुत ज्यादा गहरे घाव हो गए थे। उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था। डॉक्टर भी श्योर नहीं थे कि उसको बचा पाएंगे या नहीं। श्रावणी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। 2 दिन बाद राखी का त्योहार था। हर रक्षाबंधन पर श्रावणी अपने भाई से वादा करती थी कि उसकी रक्षा करेगी, पर इस रक्षाबंधन पर क्या वो अपने इस वादे को निभा पाएगी? ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। अस्पताल के एक कोने में बेंच पर पत्थर का बुत बनी बैठी थी। उसके होठों से केवल अपने भाई के लिए प्रार्थना के स्वर ही निकल रहे थे। तभी डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा कि बसंत के पेट में गहरे घाव होने के कारण उसकी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी हैं और अगर उसकी जान बचानी है तो तुरंत ही उसके लिए एक डोनर का इंतजाम करना होगा, तभी उसकी जान बच सकती है। बसंत का खून काफी बह चुका था। श्रावणी सोच में पड़ गई। आज राखी का दिन था और हर राखी को अपने भाई की रक्षा करने का वचन देने वाली श्रावणी ने आज अपना वचन निभाया था। उसने अपनी एक किडनी अपने भाई को दे दी थी, उसकी रक्षा करने के लिए, उस वचन को निभाने के लिए जो उसने अपने बाबा को दिया था कि वो हमेशा बसंत की रक्षा करेगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू खुशी के थे, सुकून के थे। जो वादा वो हमेशा अपने भाई से करती आई थी, सही मायने में आज उसने उस वादे को निभाया था। उसके भाई की जान बच गई थी। अस्पताल पर बेड पे लेटे लेटे वो यही सोच रही थी कि आज भले ही उसने अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी, पर राखी के फर्ज को, खुद को दिए हुए वचन को उसने बखूबी निभाया है।